क्या पैसा चलता है या रिश्वत या कुछ पहुंच रेलवे में सिलेक्शन के लिए? देखिए, जॉब लगना तो कहीं से कहीं तक कोई टफ नहीं है। अगर मैंने यही फील किया है कि जॉब इतनी इजी नहीं जो लोगों को लगती है वो नहीं है। 10 आवर्स मिनिमम आपको वर्किंग करनी ही है। लोगों को ये लगता है कि लोको पायलट की जॉब प्रोफाइल काफी इजी है। ये लोगों को लगता है कि जॉब सिक्योर है। एक्चुअली मिनिमम जो पनिशमेंट है वो रिमूव फ्रॉम सर्विस है। मिनिमम है ये मिनिमम रिमूव फ्रॉम सर्विस। हाँ, ना कि बेनिफिट्स सभी देखते हैं। हाँ जी जय भाई, तो ये बताइए कि लोको पायलट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है? लोको पायलट की जॉब एक्चुअली ऐसा रहता है कि लोगों को ये लगता है कि लोको पायलट की जॉब प्रोफाइल काफी इजी है। हाँ जी। बट वो ऐसा रहता नहीं है। एक्चुअली मिनिमम आवर्स इसमें 10 आवर्स मिनिमम आपको वर्किंग करनी ही है। Okay. और अगर आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे तो वो कई बार समथिंग 11 to 12 आवर्स हो जाता है। मतलब वर्किंग आवर्स आपके कुछ भी डिसाइडेड नहीं है ना। कोई बात नहीं है, लेकिन जॉब तो सिक्योर है, रेलवे में क्या दिक्कत है? ऐसा ये लोगों को लगता है कि जॉब सिक्योर है। एक्चुअली इसमें ये रहता है कि अगर आपने मान लीजिए एक सिग्नल है जो रेड है, अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया तो उसकी मिनिमम जो पनिशमेंट है वो रिमूव फ्रॉम सर्विस है। मिनिमम है ये मिनिमम रिमूव फ्रॉम सर्विस। हाँ, अरे ये तो बहुत टफ जॉब है। ये जॉब क्योंकि आम जनता के लिए तो ये लगता है कि ये सिक्योर है, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक्चुअली ये रहता है ना कि बेनिफिट्स सभी देखते हैं। हाँ ओके और जो उसकी लिमिटेशन है वो उस पर कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं है। ओके, लेकिन वाकई आप वो टफ जॉब करते हैं। अच्छा, कब कितने साल हो गए आपको, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? समथिंग 2021 में मैं उसमें पोस्टेड हुआ था। अच्छा एज ए एलपी। ठीक है, तो 2 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे। और मैंने यही फील किया है कि जॉब इतनी इजी नहीं जो लोगों को लगती है वो नहीं है। क्योंकि आपको 10 to 11 आवर्स उसमें रहना है इंजन में, जहाँ पे आपको अपना खुद का खाने का सामान रखना है, आपको पानी पीने का उतना ही कैरी करना है, क्योंकि कई बार स्टेशन पे पानी भी अवेलेबल नहीं रहता है। अभी भी ऐसा है? अभी भी कुछ स्टेशन पे ऐसा रहता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं रहता है। उसके अलावा जो आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है, अपने को वॉशरूम वगैरह की भी कोई सुविधा इंजन में नहीं रहता है। ओके, अच्छा ऐसा क्यों, मुझे बस लास्ट क्वेश्चन बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि इंजन में ये अवेलेबल नहीं होता है? ये रहता है, उनका ऐसा मानना है कि अगर आप रनिंग टाइम मान लीजिए अगर आपने यूज करने गए और जो अदर पर्सन है उसका अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, हाँ, तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब सेफ्टी पर्पस के लिए वो नहीं लगाते। तो वो 10 घंटे आपके जॉब में रहते हैं, वो कैसे जाते हैं, कैसे बीतते हैं? 10 घंटे वो काफी टफ रहते हैं। ऐसा उसमें आपको बिल्कुल आप 1 सेकंड के लिए भी आप जैसे ब्लिंक करते हैं तो आप आईज ब्लिंक भी नहीं कर सकते हैं। या आप रेस्ट करने का उसमें कोई चांस नहीं रहता है। क्योंकि आपको सिर्फ यही नहीं है कि अपनी ट्रेन का ध्यान रखना है, आपको जो पास से निकल रही है ट्रेन, अगर उसमें भी कुछ अगर दिक्कत है, कुछ इशू है, तो आपको वो भी इन्फॉर्म करना है नेक्स्ट स्टेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग देख चुके हैं बालाकोट में कैसा हादसा हुआ था। तो तब समझ में आया कि एक अगर ट्रेन डीरेल होती है तो कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर पैरेलल कोई ट्रेन चल रही है तो वो उसको भी हानि पहुंचा सकती है। हाँ, इसलिए अपने को सब चीजें उसमें ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर पास से कोई ट्रेन निकल रही है, अगर आपकी ट्रेन भी रनिंग में है तो भी अगर पास से कोई ट्रेन निकल रही है आपको उस पर भी पूरा फोकस रखना पड़ता है कि उसमें कोई इश्यू तो नहीं है। हो सकता है कई बार ये होता है कि जो अपना ये रहता है कि व्हील जो होते हैं उसके चक्के जो रहते हैं वो गर्म हो जाते हैं, हॉट एक्सल हो जाता है। तो इसके कारण से जो वो है उसका व्हील वो जाम हो जाता है और जाम होने के कारण वो पटरी से उतर जाता है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है कितने स्टेजेस का होता है? इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट प्री रहती है, प्रीलिम्स, उसके बाद फिर मेंस होती है। प्रीलिम्स के साथ टेक्निकल भी रहता है उसमें, और उसके बाद फिर मेंस होती है, और उसके बाद फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है। ओके, साइकोमेट्रिक बहुत टफ होता है। साइकोमेट्रिक बहुत टफ होता है। उसके बाद साइकोमेट्रिक के बाद मेन मेडिकल रहता है। ओके, जो मेडिकल सबसे टफ है। हाँ, जो लोको पायलट का मेडिकल है वो A1 कैटेगरी का है। हाँ, उसमें आप ओवरऑल हर जगह से फिट होने चाहिए पूरा। आईज सबसे मेन, आईज ना, हाँ, आईज को आपका 6x6 रहनी चाहिए। ओके, नहीं मैं देख रहा हूँ आप ट्रीटमेंट करवाने आए हैं। दांत में हल्का सा आपका जो कैविटी था आप उसके लिए भी अवेयर हो गए और आज आप ट्रीटमेंट कराने आए, आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। तो ये हो ही जाता है कहीं ना कहीं, हमें जिस प्रोफेशन में वो हमको इतना अटेंटिव बना देता है अपने लिए, अपने शरीर के लिए, कि जरा सा भी हम उसमें रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क लेने का तो कहीं से कहीं तक कोई चांस ही नहीं है ना। हाँ जी, जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, या अभी भी जो लोग समझते हैं कि रेलवे टफ है जॉब करना या जॉब लगना ही टफ है, तो कुछ टिप्स उन बच्चों के लिए? देखिए, जॉब लगना तो कहीं से कहीं तक कोई टफ नहीं है। अगर आप कंटिन्यूएशन रख रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, आपको हो सकता है कि किसी को 1 साल में वो चीज मिल जाए, किसी को 2 साल में मिले, पर जो आपकी कंसिस्टेंसी है वही मेन है कि इसी के थ्रू आप जॉब को हासिल कर सकते हैं। Exactly. सही बात बोली आपने, कंसिस्टेंसी। कोई भी अगर हम फील्ड में जाए, अगर कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं आप, तो आपके सफल होने के, सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
आपकी कंपटीशन खुद से ही रहती है। अगर आप हर बार एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हाँ। तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आप हासिल कर लेंगे। ब्रदर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बैकडोर एंट्री होती है, मतलब आप अदरवाइज मत लेना, ऐसा क्या पैसा चलता है या रिश्वत या कुछ पहुंच रेलवे में सिलेक्शन के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं तो खुद प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने एक्चुअली समथिंग 1 ईयर तक प्रिपरेशन करी है इस चीज की। और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है प्रोसीजर जो रहता है उसका, क्योंकि आप किसी को भी अगर करेंगे भी तो आप 3 स्टेजेस तक उसको कंटिन्यू आप नहीं निकाल सकते। हाँ, तो आपको पूरी प्रिपरेशन खुद ही करनी रहती है। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके। आज आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और आप पूरे ट्रीटमेंट के दौरान आज अपनी इतनी चर्चा कभी नहीं हो पाई जितनी आज हुई। हाँ। तो आपको कैसा फील हुआ ट्रीटमेंट के बाद? नहीं, मुझे ट्रीटमेंट के बाद काफी अच्छा लग रहा है। पहले मैं काफी परेशान था। एक्चुअली क्या था कि वो खाने में प्रॉब्लम काफी आती थी। और आप अगर रनिंग ग्रुप में जाते हैं जो जॉब के बाद, तो उसमें आपका फिक्स नहीं रहता कि आपको क्या खाने मिले। बट इसीलिए फिर मैंने ट्रीटमेंट कराया और अब मेरे को ट्रीटमेंट करा के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।